जम्मू कश्मीर जिसे जन्नत के समान माना जाता है, मेरे द्वारा और आपके द्वारा, सभी के द्वारा जम्मू कश्मीर को जन्नत के समान, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो सभी को अपनी ओर मोहित कर देती है। यानी कि मुझे भी कर देती है, आपको भी कर देती है और सभी भारतीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है वो दिल और दिमाग में छा जाती है। और इसी को सुंदरता को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं। इसीलिए जो भी गाइस जम्मू कश्मीर जाता है वो पहलगाम जरूर जाता है, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है वो सभी को अपनी ओर मोहित कर देती है, अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ की जो सुंदरता है वो बहुत ही ज्यादा ही अपनी ओर आकर्षित कर देती है। इसी सुंदरता को देखने के लिए लगभग 22 अप्रैल को 5000 लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, घूमने के लिए आते हैं। कोई अपने परिवार के साथ आता है, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ आता है, कोई अपने माता पिता के साथ आता है। वहां पे घूमने के लिए आते हैं, उस प्राकृतिक सुंदरता को अपने दिल और दिमाग में बैठाने के लिए आते हैं। परंतु 22 अप्रैल मंगलवार के दिन दोपहर 3 बजे वहां पर आतंकी हमला हो जाता है। तो गाइस 2 कश्मीरी और 3 पाकिस्तानी मिलकर के इस आतंकी हमले को अंजाम देते हैं और इन्होंने हिंदुओं को मेन टारगेट किया। वहां पर गए, वहां पर देखा किसने हाथ में कलावा पहन रखा है, किसने कंठमालाएं पहन रखी हैं, किसने अपने माथे पर तिलक लगा रखा है। आतंकियों ने मेन टारगेट हिंदुओं को किया और बांट दिया गया कि हिंदू इधर हो जाओ, मुस्लिम इधर हो जाओ, ऐसे इस तरीके से बांट दिया गया और हिंदुओं के माथे पर बंदूक रख करके उन्हें मार दिया गया। किसी के माथे पे गोली मार दी, किसी के छाती पे गोली मार दी। इस तरीके का मंजर किसी के सामने होगा तो कैसा फील करेगा, कैसा महसूस करेगा। मान लीजिए आपका कोई परिवार का सदस्य अगर वहां पर होता और आपके सामने उसे बंदूक से गोली मार दी होती तो आपका उस समय का बिहेव कैसा होता, आप उस समय कैसा महसूस कर रहे होते, आप उस समय कैसे गिड़गिड़ा रहे होते। ऐसा वहां कई सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा कई सारे लोगों के साथ। वहां पे किसी की पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया गया, किसी बच्चे के सामने उसके पापा को मार दिया गया। लगभग 28 पर्यटकों को वहां पे जान से मार दिया गया, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक और 1 मुस्लिम व्यक्ति था और ज्यादातर उसमें हिंदू थे। हिंदू को मेन टारगेट किया गया और उसमें बच्चों को छोड़ दिया गया और महिलाओं को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो जाकर के सरकार को बता सकें कि किस तरीके से, किस दरिंदगी से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया। क्या उनके पास दिल नहीं होगा? अब आप ही सोचिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर जाना है घूमने के लिए तो क्या आपके माता पिता अब आपको भेजेंगे जम्मू कश्मीर? अपने लाडले को कोई माता पिता जम्मू कश्मीर भेजना चाहेगा? माता पिता कैसे डरे सहमे करके आपको भेजेंगे? पहली बात तो आपको भेजेंगे ही नहीं जम्मू कश्मीर, बोलेंगे बेटा मत जा यार, तू हमारा एक लाडला बेटा है, तू जम्मू कश्मीर जाएगा, वहां पे देख रहा है किस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है। यानी कि वो जम्मू कश्मीर हिंदुओं का नहीं है क्या? ये पहला हमला थोड़ी ना है, ये जम्मू कश्मीर में पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया है, इससे पहले भी कई बार। इस हमले को पाकिस्तान समर्थन देता है, आतंकियों को समर्थन देता है, जाकर के तुम हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में हमले करवाओ, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें बंदूकें देता है, उन्हें हथियार देता है। तो गाइस भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है उसे बोल दिया गया भैया तुम निकल लो, अपने देश अपने मुल्क निकल लो। वीजा रद्द कर दिए गए, आवागमन सब बंद हो गया है पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बीच में। व्यापार भी बंद हो गया है, जो बिजनेस वगैरह होते हैं, व्यापार होते हैं, वो भी बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान से। सिंधु नदी जल समझौता जो था उसको भी खत्म कर दिया गया, जिस समझौते को भारत ने जब 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और 1993 में मुंबई हमला जो हुआ और 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो हुआ और 2001 में संसद पे हमला करवाया, 26/11 अटैक हुआ, 2016 में हमला करवाया और 2019 में पुलवामा हमला हुआ। इतना होने के बावजूद हमने इस समझौते को अभी तक मान्यता दी, परंतु 2025 में जो ये पहलगाम हमला हुआ, इसे देखते हुए
भारत ने सिंधु नदी जल समझौता को रद्द कर दिया, मना कर दिया, इस समझौते को तोड़ दिया, बोल दिया भाई कि हम जो देश आतंकियों को समर्थन देता है, हम उस देश को पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। तो सिंधु नदी जल समझौता, जिसे इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, ये सन 1960 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। इस समझौते में भारत की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाबल नदियों का पानी दिया गया, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से होकर के ये नदियां गुजरती थी, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, मुल्तान और कराची। ये बड़े बड़े शहर अपनी जरूरतें इन नदियों से ही पूरा करते थे। यहाँ पे बांधों के माध्यम से भी बिजली का निर्माण होता था और कई सारे किसान इससे अपनी किसानी भी किया करते थे और कई सारे कामों के लिए भी पानी का प्रयोग किया करते थे। परंतु अब भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को खत्म कर दिया। अभी जो पानी है ये इन शहरों से होकर के नहीं गुजरेगा, जिससे क्या होगा कि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी डाउन हो जाएगी, यानी कि जो वहां की इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो कैसे, अगर पानी नहीं होगा तो किसान खेती कैसे कर पाएंगे, उद्योग धंधे कैसे चल पाएंगे, वहां के लोग पानी के लिए तरसेंगे, जनसंख्या विस्थापन होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। यानी कि भारत ने डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं करा, पर इनडायरेक्ट रूप से बहुत कुछ कर दिया है। 2020 में लगभग 36 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे, 2024 में 2.5 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए थे और 2025 में यह अनुमान लगाया गया था कि अब यहां लगभग 3.5 करोड़ हिंदू टूरिस्ट लोग जाएंगे घूमने के लिए। क्या आप अब जाओगे घूमने के लिए जम्मू कश्मीर, जो भारत का ताज कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, वहां पर जाओगे? मतलब आप तो मान लो आप तो चले जाओगे, पर आपके माता पिता आपको कैसे भेजेंगे यार, ये आप पे बताओ। माता पिता बोलेंगे बेटा अपने लाडले को मैं कैसे भेजूं वहां पर, वहां हिंदुओं के लिए जगह नहीं है बेटा, वहां जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के लिए ही नहीं है। चलो आप बता रहा है कि आप जम्मू कश्मीर जाएंगे नहीं जाएंगे, पर इस घटना को देख करके सभी का दिल सहम गया है। तो बता रहा है ये वीडियो कैसी लगी आपको, और मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। और सब लोग सुरक्षित रहिए, सब अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।